अब हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आपको पता है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ष के साथ यदि आप बोलिएगा तो हम आपको वर्ष से बता देंगे कब कब पूछा गया है। ठीक है, लेकिन उतना में टाइम काहे बर्बाद करेंगे। आपको पहले बोल रहे हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले फिजिक्स का हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का। तो यहाँ केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे फोटो लगा दिया जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर और ऑक्सीजन क्या किया, रिएक्शन किया। और जब कॉपर और रिएक्शन किया, कॉपर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना है, उसका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा तो उसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में कुछ देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, पर यहाँ पे अभिक्रिया नहीं, पर यहाँ पे कुछ और बोल रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, या इनमें से दोनों। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन के कॉपर के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अवकरण तो होगा नहीं, काहे कि ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। हाइड्रोजन जुड़ता तब तो अवकरण होता, लेकिन यहाँ पे जुड़ा है ऑक्सीजन, तो क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, कॉपर का ऑक्सीकरण। और अभिक्रिया पूछे तो अभिक्रिया कौन सा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुआं का जो रंग होता है कैसा होता है, भूरा होता है। ऑप्शन ए आपके पास भूरा है, लाल है, हरा है और पीला है। तो कैसा होता है, भूरा होता है। ये भी पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और जब रासायनिक अभिक्रिया का बात करें तो वहाँ पे हम किसको चूज करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। जब हम श्वसन करते हैं तो अब देखिए, यदि सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो सांस थोड़ा गर्म निकलता है। आप कभी नोटिस किए होंगे तो गर्म निकलता है, मतलब उसके सांस के साथ क्या क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। तो इसलिए हम उसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है आपके पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी। तो किसको टिक करेंगे, ऊष्माक्षेपी को। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी जिससे ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊष्माशोषी जिसको अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से हम ऊष्मा देते हैं उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ से सब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कॉपर ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया। ठीक है, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे कॉपर बना, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। और बोल रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर बाहर निकला, मतलब क्या हुआ, अवकरण। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन बाहर हट गया, बाहर हट के यहाँ पे किसके साथ जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हट रहा है और यहाँ पे जुड़ रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण क्रिया भी हो रहा है, यहाँ पे दोनों रिएक्शन। और जब ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है, जब दोनों अभिक्रिया एक ही साथ हो, ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, यदि आपसे पूछे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब अभिक्रिया में दोनों घटना हो, और मतलब ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी, दोनों क्रिया साथ साथ हो, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम किसको टिक करेंगे यहाँ पे, रेडॉक्स अभिक्रिया को, जब उपचयन और अपचयन दोनों हो तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यदि आप देखेंगे कि यदि आप घास या साग अगर कभी यदि रख देते, जैसे कि तोड़ करके साग वहाँ पे रख दीजिए, 2-3 दिन के बाद वो सड़ने लगेगा। और जब उसको हटाइएगा अंदर का जो मतलब साग होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे गलने लगेगा। और जब उसको हटाइएगा तो उससे थोड़ा ऊष्मा बाहर निकलता है, उस पर हाथ रख के देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा उसमें ऊष्मा बाहर निकलेगा। तो जो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी का, उससे ऊष्मा बाहर निकलता है, तो इसलिए उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है उपचयन वह क्रिया है जिसमें उपचयन वह प्रक्रिया वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। जी, ऑक्सीजन का योग हुआ तभी उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन का योग हुआ तो उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। इसको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन का योग अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन अभिक्रिया 3 कंडीशन में होता है। ऑक्सीजन का जब जुड़ेगा ऑक्सीजन का योग भी उपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का भी योग मतलब हाइड्रोजन यदि हट जाएगा उसको भी अपचयन अभिक्रिया ही बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, और ऑक्सीकरण को ही उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं और अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से मतलब कन्फ्यूज मत हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हर साल 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग भी होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, मतलब हाइड्रोजन का वियोग होना मतलब होता है हटना। तो हाइड्रोजन हटेगा तो भी उपचयन अभिक्रिया ही होगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा तो उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो हम इनमें से सभी को टिक करेंगे। ऑक्सीजन का योग भी होगा, हाइड्रोजन का वियोग भी होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा। तो हम किसको टिक करेंगे? इनमें से सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है Na2SO4 जब अभिक्रिया के BaCl2 के साथ तो BaSO4 बनाया और यहाँ पे NaCl बनाया, और बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे Na के साथ कौन था? SO4, लेकिन यहाँ पे Na के साथ देखिए कौन आ गया? Na के साथ आ गया Cl, ठीक है। यहाँ पे SO4 था जो, तो SO4 के साथ कौन आ गया? BaSO4, ठीक है। और Cl चला गया, Cl देखिए यहाँ पे Ba के साथ था, तो ये कहाँ चला गया? सोडियम के साथ, यानी कि Na के साथ चला गया। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या किया? एक्सचेंज किया। ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया। तो इस तरह से जब रिएक्शन होगा, अदला बदली जब कर लेगा दोनों में, दोनों पदार्थ, यहाँ देखिए दोनों पदार्थ एक्सचेंज किया है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित, जब एक विस्थापित होगा तो उसको सिर्फ विस्थापन बोलेंगे। जब उसमें उपस्थित दोनों पदार्थ एक्सचेंज कर लेगा पदार्थ से रिएक्शन के बाद, तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। काहे कि वहाँ पे 2 बार विस्थापन होता है दोनों पदार्थों में, ठीक है। इस साइड से भी और इस साइड से भी। इस साइड का जो पदार्थ जाएगा उस साइड दोनों के अलग अलग क्या होगा? विस्थापन किया जाएगा। तो जब दो चीज़ का विस्थापन होगा, 2 पदार्थ होगा, उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हम किसको टिक करेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया को। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास यहाँ पे रिएक्शन ही है, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपको पता है कि अधिकतर रिएक्शन ही होता है। यहाँ पे Zn+ में क्या है? CuSO4 जब रिएक्शन किया तो ZnSO4 बनाया और कॉपर का ऑक्साइड बनाया। बोल रहा है कि यह अब रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है और वियोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ Zn, यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ कौन है? SO4। लेकिन अगला चरण में जब रिएक्शन होता है तो देखिए यहाँ पे SO4 के साथ पहले कौन जुड़ा हुआ था? कॉपर जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा क्रियाशीलता श्रेणी, विस्थापन अभिक्रिया में उसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो कॉपर आराम से बैठा हुआ था SO4 के साथ, जब रिएक्शन हुआ तो SO4 के साथ जो कॉपर बैठा हुआ था, जिंक का जब बारे आया तो जिंक उससे मार पीट के भगा दिया। किसको? कॉपर को। कहा है कि कॉपर से ज़्यादा क्रियाशीलता किसका है? जिंक का। तो जिंक हटा दे किसको? कॉपर को। तो यहाँ पे जब हटा दिया जिंक किसको? कॉपर को। तो यहाँ पे कॉपर को हटा के विस्थापित कर दिया, मतलब SO4 से कॉपर जुड़ा हुआ तो उसको मार पीट के कौन भगा दिया? जिंक। तो यहाँ पे विस्थापन कर दिया, मतलब उसको वहाँ से हटा के दूसरे जगह डाल दिया कि यहाँ अब तू नहीं रहेगा या अब यहाँ हम रहेंगे, कि मेरे पास बेसी ताकत है, इसलिए उसको मार पीट के भगा दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन किस में था? ऑप्शन बी में था विस्थापन अभिक्रिया। तो हम किसको टिक करेंगे? विस्थापन को। यहाँ पे देखिए एक ही चीज विस्थापित हो रहा है, यानी कि जिंक कर रहा है किसको विस्थापित? कॉपर को, ठीक है। एक ही चीज कर रहा है विस्थापित, इसलिए इसको विस्थापन मिलेगा। जब यहाँ पे 2 बार विस्थापन होता है तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए Na2SO4 दिया हुआ है और रिएक्शन में BaCl2, जो पीछे जो रिएक्शन देख रहे सेम टू सेम रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। और BaSO4 बनाया, NaCl बनाया। जो द्विविस्थापन का अभिक्रिया भी देखे थे कितना नंबर में? 7 नंबर में। वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे
क्वेश्चन थोड़ा अलग है, रिएक्शन सेम है, बोल रहा है रिएक्शन दिया हुआ है और नीचे बोल रहा है इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं। जब भी अवक्षेप प्राप्त होगा तो उसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। जब भी अवक्षेप प्राप्त होगा तो उसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है द्वि अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे बोल जाए कि श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। जब भी अवक्षेप प्राप्त होगा, किसी भी कलर का अवक्षेप प्राप्त होगा, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया हम बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 बोल रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है ये हम बताएंगे, आपको कमेंट में बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ठीक है।